बीजेपी की जब से दिल्ली में सरकार बनी है तभी से दिल्ली में सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा मचा हुआ है। इसी कड़ी में ही रेखा कैबिनेट एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद से ही जमकर हंगामा मचा हुआ है, जो कि अब तक जारी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही हैं। आतिशी बीजेपी के मैनिफेस्टो में की गई घोषणाओं को लेकर रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साध रही हैं। दिल्ली में बीजेपी ने चुनावों से पहले महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान राशि देने की बात कही थी, लेकिन सरकार की ओर से ये घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। दिल्ली में चुनाव के समय जिस एक वोट बैंक पर सभी पार्टियों ने सबसे ज्यादा फोकस किया था, वो महिला वोट बैंक था। आप लगातार कई मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेर रही है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में कुछ वादे किए थे। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि सरकार बनते ही वो इन वादों को दिल्ली में पूरा करेगी, जिसमें मुख्य रूप से जो वादा इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में है, वो है महिला समृद्धि योजना का। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया है। इस स्कीम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसे लेकर दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी महिला को 2500 रुपए नहीं मिले हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 8 मार्च तक महिलाओं को 2500 रुपए मिलने लगेंगे, लेकिन इसकी जगह उन्हें एक कमेटी का बहाना दे दिया गया। सुनिए क्या कुछ कहा आतिशी ने। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 महीने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि आएगी, वो वादा 1 महीने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए की स्कीम पास होगी, लेकिन नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि जमा हो जाएगी, उनके खाते तक पहुंच जाएगी, लेकिन मोदी जी की ये गारंटी भी झूठी साबित हुई। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया, पैसा आना तो दूर की बात है। 8 मार्च को 2500 रुपए की स्कीम का रजिस्ट्रेशन तक शुरू नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक रेखा कैबिनेट ने इस योजना को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इसके लिए 5100 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने की स्वीकृति भी दी है, जिसके लिए नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें आशीष सूद, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा शामिल हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से यह स्कीम आपको कुछ रास नहीं आ रही है। आप शुरू से ही इस स्कीम को बीजेपी का झूठा वादा साबित करने में लगी हुई है। हालांकि इसका विरोध करने का कारण कुछ और भी है। महिलाओं का सम्मान, आप बीजेपी में घमासान। बीजेपी ने इस स्कीम का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के लिए कुछ शर्तें या कहें मानदंड तय किए हैं। इसके साथ ही इस स्कीम में कुछ बदलाव भी किए हैं। महिला समृद्धि योजना के लिए तय मानदंड के मुताबिक वही महिला इस स्कीम के लिए पात्र हैं जिसके पास बीपीएल कार्ड है। ये इस योजना का लाभ उठाने वाली पहली शर्त है। अगर कोई महिला पहले से ही किसी स्कीम का लाभ उठा रही है तो वो महिलाएं इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगी। कुल मिलाकर इस स्कीम में ऐसे मानदंड हैं जिसमें ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाएंगी। इसी को लेकर पहले भी आतिशी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार इन वादों को पूरा करने के मूड में नहीं है। महिला समृद्धि योजना भी बीजेपी का एकमात्र जुमला ही है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार महिलाओं को पैसा देना तो दूर, बल्कि महिलाओं को इस योजना में पंजीकरण करने के लिए पोर्टल तक नहीं देगी। बहरहाल बीजेपी ने दिल्ली में 27 सालों के सूखे को खत्म करते हुए दिल्ली में भारी बहुमत से सरकार बनाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और प्रदूषण जैसे मुद्दों को उठाकर रेखा सरकार की कमियों को उजागर करने में लगी हुई है। आप और बीजेपी के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। बहरहाल अब जनता से किए वादों का पिटारा बीजेपी कब खोलती है,
ये तो समय बताएगा, लेकिन ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपने वादों पर खरा उतर पाती है। खैर, अब दिल्ली वालों को किए गए वादे कब तक पूरे होते हैं ये तो समय के साथ साफ होगा, पर इन सभी बातों में एक बात तो साफ है कि इन योजनाओं को लेकर दिल्ली में आगे खूब हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।